हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारी स्टडी क्लासेस में। मैं राजाराम सर आज आप लोग के लिए लेकर मैं आया हूँ इंटरमीडिएट ग्रामर का दूसरा चैप्टर। इंटरमीडिएट ग्रामर का दूसरा चैप्टर ये है आपका दूसरा चैप्टर सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज में आपका नरेशन खत्म हो गया है। पहला चैप्टर है आपका इंटरमीडिएट ग्रामर का, और आज हम लाए हैं दूसरा चैप्टर इंटरमीडिएट ग्रामर। ये जो सिंथेसिस चैप्टर है इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। देखा जाए इसके बारे में तो इसकी डेफिनेशन होती है, सिंथेसिस इज अ प्रोसेस। सिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which two simple sentences are combined into one sentence as synthesis is a process in which two simple sentences are combined into one sentence। सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो वाक्यों को जोड़ करके या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नए वाक्य का निर्माण किया जाता है। यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने की जो क्रिया है, जो विधि है, उसी को हम कहते हैं सिंथेसिस। अब ये जो नए सेंटेंस बनते हैं, ये सेंटेंस तीन प्रकार के बनते हैं। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं और नया सेंटेंस बनाते हैं तो ये नया सेंटेंस तीन तरह के बनते हैं। पहला जो इसमें होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस ही कहते हैं। उसे हम सिंपल सेंटेंस ही कहते हैं। दूसरा जो इसमें बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और जो तीसरा इसमें बनता है इसे कहा गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य कहा जाता है हिंदी में इसे कहा जाता है साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस हिंदी में इसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो हिंदी में इसे कहा जाता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, ये तीन सेंटेंस होते हैं जो निर्मित होते हैं या निर्माण होते हैं सिंथेसिस की विधि के द्वारा, सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और सिंपल सेंटेंस क्या है? तो सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? तो कंपाउंड सेंटेंस में दो या उससे अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अर्थात यदि हम सेंटेंस को समझना चाहते हैं तो इससे पहले हमें क्लॉज जानना हो। सेंटेंस को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम क्लॉज को जाने। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज का नाम आपने सुना होगा। क्लॉज को उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। क्लॉज को उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। अब ये उपवाक्य क्या होता है तो इसका डेफिनेशन देखें। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a predicate of its own, but forms a part of a sentence. Clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own, but forms a part of sentence. अर्थात क्लास एक ऐसा शब्द समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और यह
किसी वाक्य का, किसी सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। इसलिए कहा गया है क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन बट फॉर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एग्जांपल देखा जाए, I don't know what he does. What he does. दूसरा एग्जांपल देखा जाए, This is the house. This is the house where she lives. I cannot work while you are talking. Those whom the gods love die young. अर्थात इस ये एग्जाम्पल्स हैं, इनमें अगर देखा जाए कि क्लास क्या है तो आपको एक यह भी क्लास मिलेगा और यह भी एक क्लास मिलेगा। अब कैसे क्लास होगा तो आपको ये पता है कि आई सब्जेक्ट होता है और जब सब्जेक्ट के बाद बचता है तो वह पूरा प्रेडिकेट होता है। तो ये शब्द समूह है आई डू नॉट नो, और इस शब्द समूह में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। वैसे ही ये भी शब्द समूह है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो जब ऐसा कोई शब्द समूह हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो और वह किसी एक वाक्य का ही एक हिस्सा हो, किसी वाक्य का ही एक पार्ट हो, तो ऐसे ही शब्द समूह को कहा गया है क्लास। अर्थात आपका एक ये क्लास है और एक ये क्लास है। उसी तरह से इस सेंटेंस में देखा जाए तो एक क्लास ये है और एक क्लास आपका ये है। I cannot work while you are talking, तो ये भी आपका एक क्लास है और ये भी एक आपका एक ये क्लास है। उसके बाद whom the gods love, ये भी एक क्लास है। और those die young, ये भी एक क्लास है। अर्थात आपको ये समझना होगा कि कोई भी शब्द समूह दिया हो और वह शब्द समूह किसी वाक्य का ही एक हिस्सा हो और उस वाक्य में वह अपने अर्थ के लिए अलग से आ रहा हो, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो, तो उसे आप क्लास कहेंगे। अर्थात ये पूरा जो सेंटेंस है आई डू नॉट नो व्हाट ही डज, ये आपका पूरा सेंटेंस है और इसमें एक ये क्लास है और एक ये क्लास है और दोनों क्लास को मिलाया गया है, तब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपका बना है। तो ऐसे ही यहाँ है, ये क्लास है दिस इज द हाउस और ये क्लास है सी लिव्स। इन दोनों को जब वेयर से जोड़कर मिलाया गया है, जोड़ा गया है, तब ये पूरा सेंटेंस बने हैं। आई कैन नॉट वर्क व्हाइल यू आर टॉकिंग, और ये आई कैन नॉट वर्क जो है ये आपका क्लास है और यू आर टॉकिंग भी क्लास है, इसको व्हाइल से जोड़ा गया तो ये आपका बना है एक सेंटेंस। वर्क दोज डाई यंग, ये आपका एक क्लास है। द गॉड्स लव, ये भी एक आपका एक क्लास है। इसको जब whom से जोड़ा गया है तो ये मिलकर के बना है आपका एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं ये, और दोनों पार्ट में शब्द का समूह है और इस शब्द समूह में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो इसी को हम क्लास कहते हैं। नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमें सिंपल सेंटेंस जानना हो तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लास चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस जानना हो तो उसमें दो या उससे अधिक प्रिंसिपल क्लास चाहिए। कॉम्प्लेक्स जानना हो तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लास चाहिए। तो क्लास के जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास।
आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लास। क्लास के भी 3 काइंड होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास, और तीसरा है सब ऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास इसे मुख्य उपवाक्य कहा गया है। इसे समानपदीय उपवाक्य कहा गया है। और इसे आश्रित उपवाक्य कहा गया है। ये 3 क्लास होते हैं। प्रिंसिपल क्लास ऐसा क्लास होता है किसी सेंटेंस में जो अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर लेता है, जो अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर लेता है। अर्थात किसी भी वाक्य में ऐसा क्लास जो अपना पूर्ण अर्थ स्वयं दे दे, अर्थात वह किसी दूसरे का सहारा न ले, किसी दूसरे पर निर्भर न हो अपने अर्थ के लिए, उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसमें 2 एक समान रैंक वाले, महत्व वाले क्लासेस आते हैं और अपना अपना अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा डिपेंड होता है, आश्रित क्लास को कहा गया है, आश्रित उपवाक्य कहा गया है कि हमेशा निर्भर रहता है प्रिंसिपल क्लास पर अपना अर्थ देने के लिए। अर्थात जब हम प्रिंसिपल क्लास की बात करते हैं, जब हम प्रिंसिपल क्लास की बात करते हैं तो इन अ सेंटेंस it is a class which stands by itself as complete sense। किसी वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लास ऐसा क्लास होता है जो कंप्लीट सेंस के लिए, अर्थात पूर्ण अर्थ के लिए अपने आप ही पूर्ण अर्थ देता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। इसलिए इसको मेन क्लास भी कहा गया है और इंडिपेंडेंट क्लास के भी नाम से इसी को जाना जाता है। अर्थात इन अ सेंटेंस इट इज अ क्लास व्हिच स्टैंड्स बाय इटसेल्फ एज कंप्लीट सेंस। प्रिंसिपल क्लास किसी वाक्य में ऐसा क्लास होता है जो अपना पूर्ण अर्थ स्वयं स्पष्ट कर लेता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो I do not know what he does। This is the house where she lives। I cannot work while you are talking। अब देखा जाए इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है, तो प्रिंसिपल क्लास है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। प्रिंसिपल क्लास है दिस इज द हाउस। प्रिंसिपल क्लास है आई कैन नॉट वर्क। अर्थात ये अपना कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ अपने से स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये अपना कंप्लीट अर्थ, ये अपना कंप्लीट अर्थ और ये अपना कंप्लीट सेंस अपने से नहीं बता सकते हैं। इसलिए इनको आप प्रिंसिपल क्लास नहीं कहेंगे, बल्कि ये आपका आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लास है, दिस इज द हाउस प्रिंसिपल क्लास है, आई कैन नॉट वर्क प्रिंसिपल क्लास है, और ये आपके प्रिंसिपल क्लास नहीं है। आगे इनके बारे में हम जानेंगे ये कौन से क्लास के अंतर्गत आते हैं, इनको नोट कर लिया जाए।
आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दूसरा यानी कोऑर्डिनेट क्लास। दूसरा आपका है कोऑर्डिनेट क्लास। इन ए सेंटेंस it is a class which is connected to more than one classes of equal importance and make complete sense by itself. इसे हम कह सकते हैं इन अ सेंटेंस इट इज अ क्लास व्हिच इज कनेक्टेड टू मोर देन वन क्लास ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह किसी वाक्य में ऐसा क्लास होता है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य आते हैं और उनका समान महत्व होता है। समान महत्व वाले एक से अधिक उपवाक्य एक साथ जुड़े होते हैं और वे अपना कंप्लीट सेंस अर्थात पूर्ण अर्थ, कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण अर्थ स्वयं दे देते हैं। अर्थात इसमें से दो आने पर भी दोनों में कोई भी डिपेंड नहीं है अपने अर्थ के लिए किसी के ऊपर। ये दोनों के दोनों अपना स्वयं ही अर्थ पूर्ण कर लेते हैं, इसलिए इनको कहा गया है कोऑर्डिनेट क्लास। एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल्स में देखा जाए तो आई हैव लर्नेड how to swim and I have made many friends. दूसरा एग्जांपल देखा जाए the sand is warm but the water is cold. Anil is my brother या Anil is my friend but Anita is my sister. अब देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये जो क्लास है ये आपका एक क्लास है और ये जो क्लास है ये भी आपका एक क्लास है। अब ये दोनों क्लास किसी पे डिपेंड नहीं है अपने कंप्लीट सेंस के लिए, लेकिन इन दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे कह आई हैव लर्नड हाउ टू स्विम कि मैंने तैरना सीख लिया है, तो इस सेंटेंस का अपना महत्व है। आई हैव मेड मेनी फ्रेंड्स, मैंने कई मित्र बना लिया है, तो इस सेंटेंस का भी अपना महत्व है। वैसे ही ये सेंटेंस है द सैंड इज वार्म, सैंड रेत या बालू, वार्म गर्म है, द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। तो इसका अपना सेंस है, इसका अपना सेंस है, ये अपने वर्ग के लिए है, ये अपने वर्ग के लिए है।
अर्थात ये किसी पे डिपेंड नहीं है, दोनों का अपना अपना अलग अलग सेंस है। वैसे ही अनिल इज माय फ्रेंड, अनिल मेरा मित्र है। अनीता इज माय सिस्टर, अनीता मेरी बहन है। तो अनीता से मेरा अलग रिलेशन है, अनिल से मेरा अलग रिलेशन है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जहां फ्रेंड की जरूरत है वहां फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, और जहां सिस्टर की जरूरत है वहां सिस्टर इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये ऐसे क्लास हैं जो अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर लेते हैं, और एक से अधिक की संख्या में आ रहे हैं, तो ऐसे क्लास को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। एक और पहचानने का तरीका है, आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा होगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जितने भी क्लास जुड़े हुए होते हैं उन सभी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट क्लास। अर्थात एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, बोथ डॉट डॉट एंड है, बट है, येट है, स्टिल है, नेवरथलेस है, वेयर एज है। वैसे ही आइदर आर है, नाइदर नार है, आर है, अदरवाइज है, इल्स है, सो या फार है। तो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर कोई भी दो क्लास जुड़े हुए हैं तो उनको कोऑर्डिनेट क्लास ही कहेंगे। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपका एक क्लास है जिसे सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से जाना गया है, और सबऑर्डिनेट क्लास को हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहा गया है। यानी ऐसा उपवाक्य जो अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट नहीं कर पाता है, बल्कि अपने अर्थ के लिए वह दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसे वाक्य को कहा गया है सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास को देखें हम। सबऑर्डिनेट क्लास it is a class that does not make complete sense by itself. And it is a class that does not make complete sense by itself and depends on main class. Main class or principal class. For its complete sense. यह ऐसा क्लास है जो अपना पूर्ण अर्थ स्वयं को नहीं दे पाता है, और यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर ही, उसी को मेन क्लास भी कहा गया है, तो मेन क्लास के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल्स हम देखें तो आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स। आई डू नॉट नो where she lives. I do not know where she lives. I asked him what he is doing. I asked him what he is doing. We played on the beach. We played on the beach till it was sunset. अब समझा जाए इसे। तो ये जो क्लास है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसको पहले भी आप पढ़ चुके हैं, और यही प्रिंसिपल क्लास है। और ये जो क्लास है इसको आप पढ़िए, सी लिव्स वाला आता है
कहाँ रहती है, कैसे रहती है, कुछ आपको पता नहीं है। इसलिए जब इसको इसके साथ जोड़ा जाएगा तो इसके साथ मिलकर के अपना कंप्लीट सेंस देगा, और जब इसके साथ मिलकर के अपना कंप्लीट सेंस देगा तो ये हो गया उस पर डिपेंड अपने सेंस के लिए, इसे कहा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। वैसे ही आई आस्क्ड हिम, तो आई आस्क्ड हिम आपका मेन क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ही इज डूइंग, तो वह कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता है, लेकिन इसको अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो इसका सेंस मिलना, कंप्लीट सेंस मिलेगा। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। वी प्लेड ऑन द बीच, हमने समुद्र के किनारे खेला। अब कब तक खेला है, तो टिल इट वाज सनसेट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसके आगे हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।